नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंचे प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के किए दर्शन, लिया आशीर्वाद की पूजा अर्चना। वृंदावन में संतों की बैठक में हुए शामिल, सनातन हिंदू धर्म को लेकर संतों के साथ किया मंथन। उदयपुर की घटना को लेकर जो हुआ उसको सोचना नहीं चाहिए। अब आगे क्या रणनीति हो, इसके लिए किस प्रकार सनातन हिंदू धर्म की रक्षा हो सके, इसके लिए संतों के पास आया हूँ, प्रहलाद मोदी। पीएम मोदी गृह मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी को लेकर कहा कि धमकी देना बमरारों का काम है और हम वामपंथियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे, प्रहलाद मोदी। आज वृंदावन आए, क्या कहेंगे? बस वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आया और सुना था कि वृंदावन में जो संत यहाँ बसे हैं उनके दिल में राष्ट्र के लिए एक बड़ी ऊर्जा है। तो मैंने सोचा कि जब मैं आया हूँ तो मैं संतों के दर्शन करूँ, संतों से वार्तालाप करूँ, मिलूँ और आने वाले दिनों में विधर्मियों के द्वारा हमारी सनातन परंपराओं पर जो वज्रघात हो रहा है, इस मामले में संत समाज की सोच क्या है, ये ज्ञान लेने के लिए मैं भैया जी महाराज के पास आया। भैया जी महाराज ने मेरी बात को अनुमोदन दिया और आज आनंद आश्रम में एक मिलन समारंभ जैसा संतों के साथ रखा है। इसलिए मैं भैया जी महाराज के यहाँ के जो संत अब आ रहे हैं उस सबका बहुत बहुत ऋणी हूँ। धन्यवाद। राजस्थान के उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया नाम के टेलर की निर्मम हत्या की गई, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके बाद अमरावती में भी ये दौरा, जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। उसकी बार बार बातें करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है ये सोचना है और ये सोचने के लिए ही मैं संतों के साथ आया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा है, साहित्य मंत्री उठाने की मांग है, न्यायालय में बात वो दाखिल है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये सब न्यायालय का मामला है, इसमें हम पामर मनुष्य कुछ भी नहीं कह सकते और हमारा संविधान भी कहता है कि जो न्यायालय में बात चल रही हो उसमें हमें राय देने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी वृंदावन में संत धर्मेश्वर को धमकी वाला फोन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको भी जान से मार देंगे और पीएम मोदी और अमित शाह गृह मंत्री को मार देंगे और कायदा के सदस्य बताते, क्या कहेंगे इस बारे में? लगातार तो धमकी मिल रही है। देखो, धमकी देना ये पामरों का काम है। ये विधर्मी लोग हिंदुओं को पामर कहते हैं, लेकिन पामर वही है, अकेले इंसान पर वार करना ये भी ये पामरता की एक निशानी है। उन्होंने जो कुछ किया उसका जवाब भारत सरकार ने तो दिया था, स्ट्राइक में एयर स्ट्राइक किया और उनको दिखा दिया कि इस देश के संतों के आशीर्वाद से, इस देश की जनता में, इस देश की सनातन परंपराओं में इतनी ताकत है कि राम लंका जाकर रावण को मार सकते हैं, तो हम तुम विधर्मियों को भी। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में
छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।